हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप एक बिगिनर है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक बड़ा ही सिंपल है कि जावा लैंग्वेज में मेन मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों बनाया गया है, हम क्यों इसे लिखते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आर्ग्यूमेंट क्यों पास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पब्लिक से। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जावा में। तो मेन मेथड को पब्लिक इसलिए बनाया गया है ताकि हम क्लास के बाहर से मेन मेथड को एक्सेस कर सके या फिर इसे कॉल कर सके। हमारा जो जेवीएम होता है जो प्रोग्राम्स को रन करता है वो क्या करता है, क्लास के बाहर से मेन मेथड को एक्सेस करता है जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो अगर ये मेन मेथड हमारा पब्लिक नहीं रहेगा तो हमारा जेवीएम इस मेन मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब मेन मेथड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा तो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए मेन मेथड को पब्लिक बनाया गया ताकि क्लास के बाहर से इसे एक्सेस किया जा सके। अब हम स्टैटिक की बात करते हैं कि इसे स्टैटिक क्यों लिखा गया है। मेन मेथड को स्टैटिक इसलिए किया गया है ताकि हम बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए मेन मेथड को एक्सेस कर सके, कॉल कर सके। जितने भी स्टैटिक मेंबर होते हैं वो ऑब्जेक्ट से डील नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं रहेगा तो हमें ऑब्जेक्ट से करना होगा। और जावा में इसीलिए जावा डेवलपर्स ने इसे स्टैटिक बनाया है। तो अब ये स्टैटिक है तो मेन से ही हमारे प्रोग्राम का बिगनिंग होता है। तो जैसे ही जेवीएम हमारे मेन मेथड को कॉल करेगा तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं वॉइड की। वॉइड एक डेटा टाइप है जो कि फंक्शन के जस्ट पहले लिखा जाता है, और जब भी किसी फंक्शन के पहले रिटर्न टाइप के रूप में वॉइड लिखा हो इसका मतलब आपको कोई भी वैल्यू उस फंक्शन से रिटर्न नहीं करनी है। आपको सिंपली याद रखना है वॉइड मीन्स नथिंग। यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट पास किया गया है स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है। जितने भी जावा में प्री डिफाइंड क्लास होते हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर होता है। आप यहाँ पे देखिए हमारा एस कैपिटल है। और जब भी आप इसे पहचानने का एक और तरीका है कि जब भी आप कोडिंग करेंगे तो जो भी प्री डिफाइंड क्लास होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा। और ये हमारा एक एरे टाइप का वेरिएबल है जिसे आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये हम मेन मेथड से इसलिए पास करते हैं आर्ग्यूमेंट के रूप में, ताकि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी हो मेन मेथड से तो हम इस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके कर सके। लेकिन अगर आप फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं करना चाहते इस फंक्शन से, फिर भी आपको ये लिखना है क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है। तो अभी मैंने जो आपको बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो चलिए एक रियल प्रोग्राम बना के आपको एग्जाम्पल डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। तो अभी इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सभी लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे रन करा के दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे की हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी a.java मैंने लिखा, देखिए कंपाइल हो गया। अब इसे रन करा रहे, ये देखिए रन होके हमें आउटपुट दे दिया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया जी, जो यहाँ से पास किया था। अब अगर मैं इस मेन मेथड को यहाँ से पब्लिक ना करूँ, कंट्रोल एस करा, तो अब ये पब्लिक नहीं है। तो जब जेवीएम हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जेवीएम जब यहाँ से एंट्री मारेगा मेन मेथड से तो वो बोलेगा कि मेन मेथड नॉट फाउंड, प्लीज़ आप इसको पब्लिक डिक्लेयर करिए। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या एरर आ रहा है। सबसे पहले कंपाइल कर रहे, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया क्योंकि कंपाइलर सिंटैक्स चेक करता है, सिंटैक्स एकदम करेक्ट है। अब इसे रन करते हैं। तो अभी देखिए वही चीज़ इसने बोला कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेन मेथड अभी प्राइवेट है। यहाँ पे प्लीज़ डिफाइन करिए आप मेन मेथड को एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसलिए हमने इसे पब्लिक रखा था और जावा डेवलपर्स ने इसे पब्लिक बनाया है। अब यहाँ पे अगर इसे पब्लिक रहने दीजिए, स्टैटिक वाले की बात करते हैं। तो अभी तक अगर मैं इसे स्टैटिक हटा दूँ और अब इसे रन करा के दिखाओ तो क्या बोलेगा कि मेन मेथड हमारा स्टैटिक नहीं है, प्लीज़ आप उसे स्टैटिक बनाइए। ये जेवीएम कह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए मेन मेथड नॉट स्टैटिक इन क्लास ए, क्लास ए में मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, प्लीज़ आप डिफाइन करिए मेन मेथड को एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसीलिए जिन्होंने जावा लैंग्वेज को डेवलप करा उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए इन सभी को पब्लिक स्टैटिक बनाया है। तो स्टैटिक को अगर आप फिर भी एक तरह से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं अगर एक मेथड यहाँ पे बना दूँ वॉइड शो,
और इस मेथड से मैं क्या करूं, एक मैसेज पास करा दूं। तो मैं इस मैसेज को यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसका थोड़ा सा मैसेज चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि इस मेथड का मैसेज कौन सा है। अभी मैं Ctrl+S कर रहा हूँ। उससे पहले फंक्शन को कॉल करना होगा, क्योंकि मेन फंक्शन में कॉल करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम का बिगिनिंग मेन फंक्शन से होता है। हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो अभी इसे रन कराते फिर बताते कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर से कंपाइल करते हैं जावा-c a.java। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, नॉन स्टैटिक मेथड शो। हमारा जो शो नाम का मेथड हमने बनाया है ये स्टैटिक नहीं है, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कंस्टेंट। अगर आप नॉन स्टैटिक कोई भी मेथड बनाते हैं तो बिना रेफरेंस के आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को कॉल एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसे क्या करना होगा, हमें इस क्लास ए का एक रेफरेंस बनाना होगा। तो रेफरेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्लास का नेम लिखिए और एक रेफरेंस वेरिएबल का नेम ले लीजिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड लिख रहा हूँ और क्लास ए का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अभी ये जो हमारे पास एक रेफरेंस है क्लास ए का, इससे हमें कॉल करना होगा ref.show। अब इसे सेव करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। सेम चीज़ को यहाँ पे कंपाइल करा हमने सबसे पहले। अब देखिए रन करा रहे, अभी देखिए आउटपुट आ गया, शो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दोनों मेथड का आउटपुट आया। सबसे पहले मेन मेथड से प्रोग्राम का बिगनिंग स्टार्ट हुआ, तो ये फंक्शन हमने कॉल करा, तो ये मेथड एग्जीक्यूट कर गया। उसके बाद मेन मेथड का भी मैसेज प्रिंट हुआ। लेकिन अगर इसी मेथड को मैं यहाँ पे स्टैटिक बना दूँ तो अभी हमें इस ऑब्जेक्ट और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट से डील नहीं करते, वो डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं। तो ये जो शो मेथड है ये स्टैटिक है, तो किस क्लास का मेंबर है, क्लास ए का मेंबर है। तो सिंपल क्लास का नेम लिखिए और मेथड का नेम लिख के आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a.show लिखा, क्लास के नेम से ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल हो जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले कंपाइल करा और अभी रन करें, तो देखिए दोनों आउटपुट आ चुका है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर मेंबर स्टैटिक होते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट क्लास के नेम से आप उन्हें कर सकते हो। लेकिन अगर स्टैटिक नहीं होते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसा पहले हमने करके दिखाया। अब बात करते हैं कि मेन मेथड से ये जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इसका क्या काम है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो यहाँ पे देखिए एस पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है और इसका कलर देखिए ये रेड कलर में है। तो यहाँ पे अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, तो इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं और इस मेथड को भी हटा देता हूँ। तो अब हम इसका यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेन मेथड से पास करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से पास करेंगे उसे हमें यहाँ पे शो कराना है, तभी तो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा मैसेज। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, यहाँ पे देखिए args। तो सबसे पहले उस वेरिएबल को आप लीजिए और याद रखिए ये एक एरे वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पोजीशन दे दूँ 0, एरे का बेसिक इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। अब इसे करते हैं सेव। अब इसे रन करा के आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले कंपाइल करा हमने, अब इसे रन करते हैं। तो रन टाइम में मैं 2 यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग हमारा क्लास है। तो अभी देखिए हमने 2 स्ट्रिंग पास किया, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है। तो जैसे हमने एंटर प्रेस करा अभी देखिए ये प्रिंट हुआ, अंकित प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसका पोजीशन 0 है और हमने यहाँ से 0 पोजीशन दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोजीशन दे दूँ 1 और इसे फिर से करूँ रन, सबसे पहले कंपाइल करा हमने, अब इसे करते रन। तो अभी देखिए इस बार क्या प्रिंट हुआ, इस बार प्रिंट हुआ है अंकुश, यानी 1 वाले पोजीशन पे क्या स्ट्रिंग है हमारा, अंकुश है। तो ये होता है कैसे आप यहाँ से मैसेज पास कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वेरिएबल का नेम कुछ भी चेंज करके रख सकते हैं, ABC भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेम चीज़ यहाँ पे रखना होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।